सोच यही है, जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ 300 वो 60 डिग्री देख नहीं पाता हूँ, तो फिर जब मोटरसाइकिल में बैठते तो फिर देख पाते हैं, लोगों को मिल पाते हैं। जब मैं सीएसपी था, जब छोटा मोटा घटना भी होता था तभी फील्ड पे चले जाते थे, तो फिर वो अच्छा लगता था, सीखने के लिए बहुत चीज़ मिलता है। मेरा पर्सनल नंबर क्या है, लोगों को बहुत फ्रीली हम बांट देते थे, तो फिर वो लोग रात को भी दिन में भी जब भी उनको बात करने के लिए कुछ रहता है तो फिर मेरे को कॉल करते थे। अब 1 जुलाई के बाद हमारा पूरा लॉस चेंज हो गया, एक बीएनएसएस आ गया, एक बीएनएस आ गया और साक्ष्य अधिनियम, तीनों लॉस नया आ गया है। कोंडागांव तो हम अच्छा रिजल्ट दिखा रहे हैं, 95% कोंडागांव से तो हट ही गए हैं। तो फिर मैं ये आशा करता हूँ कि जो नक्सल का हॉटबेड सुकमा बीजापुर टाइप का जिला है, उसमें भी मैक्सिमम 1.5 या 2 ईयर्स में पूरे की पूरा वो आइडियोलॉजी पूरा मिट जाएगा। जॉब में आने से पहले तो हम प्रॉमिस करते हैं कि जो भी है हम पूरा, हमको 100% हम इस सर्विस को हम दे देंगे करके, तो फिर उसी प्रॉमिस को हमको निभाना ही पड़ेगा। सोशल मीडिया से बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, बहुत कुछ बैड हैबिट्स भी सीख सकते हैं, गुड हैबिट्स भी सीख सकते हैं। अब मतलब किस प्रकार के हैबिट्स आप सीख रहे हैं, चीज़ें आप सीख रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नमस्कार, दरस में आपका स्वागत है। आज दरस में मेहमान हैं कोंडागांव के पुलिस कप्तान वाई अक्षय कुमार, जो अपने पुलिसिंग के नए अंदाज के लिए काफी मशहूर हैं। आइए उनसे उनके सफर के बारे में जानते हैं। पहले तो अब स्कूल लाइफ, एजुकेशन क्या हुआ उसके बारे में करेंगे। सबको नमस्कार। मैं तेलंगाना से बिलोंग करता हूँ। तेलंगाना में वारंगल करके एक डिस्ट्रिक्ट है, वारंगल से बिलोंग करता हूँ। मेरा बचपन पूरा वारंगल में गुजरा था। बचपन में मैं गुरुकुल करके एक स्कूल में पढ़ा था 10वीं तक। उसके बाद 11वीं 12वीं एक इंटरमीडिएट कॉलेज, लोकल इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ाया था। इसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने भोपाल गया था, MACT भोपाल, मैनेट बोलते हैं। तो फिर उसके बाद तो सिविल सर्विसेज की तैयारी हो गई। फिर उसके बाद एग्जाम लिखा था, क्वालिफाई हो गया तो आज यहाँ हूँ। सर, ये सबसे खुशी की बात है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने यूपीएससी क्लियर किया। तो यूपीएससी में आईपीएससी क्यों आपने चॉइस किया? एक्चुअली मेरा फादर पुलिस में है जी। पुलिस में था एक्चुअली, अभी रिटायर हो गया है। तो बचपन में वो मुझे पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स या सीनियर ऑफिसर के घर या ऑफिस कहीं लेके जाते थे। तो फिर जब भी मैं उनको देखता था, मैं ये सोचता था कि एक दिन मैं भी ऐसे बनूंगा करके। तो फिर मेरा बचपन से यही पैशन था कि पुलिस में आ जाऊँ। आप जब आईपीएस बने हैं, पुलिस कप्तान बनने के बाद आप पुलिसिंग के नए अंदाज, मोटरसाइकिल में कहीं भी चले जाने के लिए मशहूर हैं। वो कैसे करते हैं और आपकी उसके पीछे सोच क्या है? सोच यही है, जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ 300 वो 60 डिग्री देख नहीं पाता हूँ, तो फिर जब मोटरसाइकिल में बैठते तो फिर देख पाते हैं, लोगों को मिल पाते हैं, कहीं भी रुक पाते हैं, कोई छोटे छोटे गली है तो गुजर पाते हैं। तो फिर यही सोचता, जब मैं सीएसपी था रायपुर में, तो तब से आदत बनी है। तो फिर वो अच्छी आदत है, अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। पर कुछ इलाकों में सर, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी आप काफी रहे हैं, वहां मोटरसाइकिल में आपको खतरा नहीं लगता? एक्चुअली वो और बेटर है। गाड़ी में जाएंगे तो ये ज्यादा खतरा है, मोटरसाइकिल पे और बेटर लगता है। तो फिर वहां अपन गाड़ी में जा ही नहीं सकते, मोटरसाइकिल पे ही जाना पड़ता है। तो फिर जब भी फोर्स जाती है, फोर्स के साथ अपन मोटरसाइकिल पे जाते हैं। सर, आप राजधानी में भी रहे हैं और बड़े जगहों में रहे हैं और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहे हैं, तो मोटरसाइकिल में जो पुलिसिंग करते हैं, जाते हैं, तो उसमें ऐसा कोई वाकया जो बताने लायक हो, जो रोचक हो? वही है ना, तो फिर लोग तो ज्यादा देखते नहीं ऑफिसर्स को मोटरसाइकिल पे जाते हुए। तो फिर जब हम जाते हैं या लोगों से मिलते हैं, उनको भी अच्छा लगता है कि उनको लगता है कि ये भी अपना आदमी है, हम इनसे जो भी है खुल के बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो फिर कई सारी चीजें जानने के लिए मिलता है। तो फिर वो चीजें क्या है, हम ग्राउंड रूट्स पे जब जाते हैं तो फिर तभी अपन मतलब क्या अच्छा करना है नेक्स्ट डे करके हम सोच पाते हैं, एक प्लान बना पाते हैं। तो फिर वैसे ही हो गया है, तो अच्छा लगा। हालांकि आप वारंगल में रहे, वारंगल और बस्तर से लगा ही हुआ है, तो उसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम आपको नहीं लगता छत्तीसगढ़ में? अब अभी तक तो मतलब शुरुआत में लगता था, लेकिन अभी थोड़ा मैं ठीक हो गया था, इम्प्रूव हो गया था। वहां तो तेलुगु चलता है, यहाँ तो हिंदी चलता है, तो ऑब्वियसली मैं इम्प्रूव हो गया था। अब देखते हैं कि फ्यूचर में और ज्यादा मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। पर आपके बारे में मशहूर है कि आप जिस जिले में भी रहे हैं, तो बड़ी कार्रवाई में या कोई भी कार्रवाई में आप स्वयं पहुंचते हैं। ये इसके पीछे आपकी सोच? वही मतलब जब हमारा शुरुआत रहता है, बिगनिंग रहता है, तो फिर यही बिगनिंग जैसे जहाँ हम कोई भी छोटे मोटे ऑफेंस भी होता है, नहीं तो कोई हीनस क्राइम्स होता है, तो फिर अपने को फील्ड पे पहुंचना होता है। क्योंकि जब हम सीनियर हो जाता है तो फिर ज्यादा जाना नहीं होता है। तो फिर जो भी देखना है, जो भी सीखना है, यही अच्छा मौका है सीखने के लिए, देखने के लिए। तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि
कोई भी अगर बड़ा घटना होता है तो फिर मेरे को जाना ही पड़ता है। जब मैं सीएसपी था, जब छोटा मोटा घटना भी होता था तभी फील्ड पे चले जाते थे, तो फिर वो अच्छा लगता था, सीखने के लिए बहुत चीज मिलता है। सर, आप पुलिसिंग में नए नए जो नए तरीके हैं उनको इजाद करने पे मशहूर है। खासकर मानपुर मोहल्ला में आप थे, तो पर्टिकुलर गांव का घर के इसमें इंफॉर्मेशन हो या तरीके से हो, इसमें भी आप नए इजाद करने में माहिर हैं, उसके बारे में बताएंगे। हाँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है, मेरा पर्सनल नंबर क्या है, लोगों को बहुत फ्रीली हम बांट देते थे, तो फिर वो लोग रात को भी दिन में भी जब भी उनको बात करने के लिए कुछ रहता है तो फिर मेरे को कॉल करते थे। तो फिर इस टाइप का अगर जब देना शुरू करता था तो फिर लोगों से बहुत अच्छा इनपुट मिलता था। ये वो कुछ अगर कुछ भी नहीं रहता तो फिर खाना खाना खाए क्या नहीं, अच्छा है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, ये भी बात करने के लिए, जो भी आम बातें करने के लिए लोग क्या है इंटरेस्टेड रहते थे और फोन करते थे। तो फिर इस टाइप का हमारा पुलिसिंग भी थोड़ा अच्छा हो गई। इसमें काफी कुछ सफलता भी मिली होगी, उसमें इस दौरान संवाद के दौरान ही कोई सफलता मिली, उसके बारे में कुछ? सफलता ये है, जो भी कुछ बड़ा केस हो जाता है, कुछ अगर मर्डर हो जाता है, कुछ अगर रेप हो जाता है, कुछ किडनैप हो जाता है, तो फिर हमारे आदमी हर तरफ रहते हैं, तो फिर वो लोग जुड़ा रहते हैं, तो फिर उनको वो मामला को क्या है निकालने में बहुत आसान लगता है हमको, क्योंकि कोई ना कोई तो रहता ही है हमारा जान पहचान वाला। वो तो फोन करते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप करते हैं, सर आरोपी यहाँ है, आरोपी वहाँ है करके। तो फिर वो थोड़ा हमको इजी लगता था केस को क्रैक करने में। सर, आप कोंडागांव जैसे जिले में हैं, अभी 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 नया कानून लागू हुआ है, तो उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या कर रहे हैं, बताएंगे? कई सारे चीज़ें हैं, हम बहुत सारे सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए थे, कॉलेजेस में जाके बच्चों से चर्चा किए थे, और हमारा ट्रैफिक के माध्यम से क्या है जाके मोहल्ला मोहल्ला में हम चर्चा किए थे, लोगों से चर्चा किया था। और मीडिया से भी एक सेमिनार हम कंडक्ट किए थे। मीडिया पत्रकार फ्रेंड्स को भी हम अवगत कराए कि न्यू लॉस क्या होता है, ये है वो है। और जुलाई 1 को जब वो लॉ अमल होने की तिथि है, तो फिर तब भी हम सुबह सुबह एक थाना में एक भव्य कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करके सबको इस जानकारी बारे में अवगत कराए थे। तो फिर मतलब कई प्रकार की चीज़ें हम किए थे ताकि लोगों को अवेयरनेस पहुंच जाए। सर, मोटे तौर पे जो नया कानून लागू है, ये हमारे दर्शकों को बताएंगे है क्या क्या? ये नया कानून जो है अभी अभी जब 1 जुलाई से पहले हमारा देश में क्या है, एक सीआरपीसी होता था, प्रोसीजरल लॉ, आईपीसी होता था, सब्सटेंशियल लॉ, और एविडेंस एक्ट के अंडर एविडेंस कलेक्ट करने के लिए और प्रस्तुत करने के लिए एविडेंस एक्ट रहता था हमारा देश में। तो फिर अब 1 जुलाई के बाद हमारा पूरा लॉस चेंज हो गया। एक बीएनएस आ गया, एक बीएनएसएस आ गया, एक बीएनएस आ गया, और साक्ष्य अधिनियम, तीनों लॉस नया आ गए हैं। एफआईआर करने की प्रोसेस से लेके चार्जशीट पुटअप करने की प्रोसेस तक, बीच में जितने भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का प्रोसेस रहता है वो पूरा बदल गया है। अब क्या है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब घर बैठे बैठे आप ईएफआईआर भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से, नहीं है तो मेल के माध्यम से भी इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं। 3 दिन के अंदर में अपने को आपको बुला के वो साइन कराना होता है, नहीं तो हमको आपका घर आके साइन कराना होता है। तो फिर एफआईआर स्टेज से लेके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के स्टेज में, या सीजर करने के स्टेज में, सर्च करने के स्टेज में, रिमांड लेने की स्टेज में, और कोर्ट में चार्जशीट पुटअप करने के स्टेज में, सारे स्टेजेस में हमको कुछ ना कुछ चेंजेस, हमको पॉजिटिव चेंजेस हमको देखने के लिए मिला है। अब जो पुराना आईपीसी रहता था, अब भारतीय न्याय संहिता हो गया, उसमें कुछ नया कानून, नया सेक्शंस जोड़ लिए गए हैं। जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डिफाइन किया गया है, पेटी ऑफेंस को डिफाइन किया गया, चेन स्नैचिंग को इंक्लूड किया गया, टेररिस्ट एक्ट को इंक्लूड किया गया। ऐसा मतलब सोसाइटी के हिसाब से लॉ भी चेंज होना चाहिए। अब जो नया लॉ है पूरा अपडेटेड है, चेंज्ड वर्जन से। तो आप समय 9:30 बजे ऑफिस आने के लिए मशहूर, इसके पीछे आपकी सोच क्या है? 9:30 बजे, जनरली 10:30, 10 बजे, 9:30 बजे आने के पीछे सोच? वही है, मैं जल्दी उठ जाता हूँ तो फिर घर में क्या करना पता नहीं चलता, तो फिर ऑफिस आ जाता। आप अपने फोन नंबर बांटने के लिए मशहूर हैं, आप बांटते ही हैं, तो इस फोन नंबर बांटने के इसमें संवाद, लगातार फोन आता होगा, तो उसमें आपको परेशानी होती, खासकर फैमिली लाइफ? फोन नहीं आता तो परेशान हो जाता हूँ मैं। एक्चुअली फोन आ जाता तो अच्छा लगता है कि लोग जुड़ रहा है हमसे, तो फिर वो एक अच्छी चीज़ है। जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही बेटर है हमारे लिए, इन्फॉर्मेशन पहुंचता रहता है। अभी भी मोला मानपुर से कई लोग फोन करते हैं, बताते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। अच्छा लगता है कि मतलब एक बार अगर वो रिलेशन बन जाएगा तो फिर जिंदगी भर वो रिलेशन रहेगा, तो उनके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा। नक्सल समस्या सिमट रही है छत्तीसगढ़, तो सिमटेगा ही, अब मैटर ऑफ ईयर से, वो 1-2 साल में मेरे ख्याल से पूरे के पूरा चले जाएगा। कोंडागांव तो हम अच्छा रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, 95% कोंडागांव से तो हट ही गए हैं। तो फिर मैं ये आशा करता हूँ कि जो नक्सल का हॉटबेड सुकमा बीजापुर टाइप का जिला है, उसमें भी मैक्सिमम 1.5 या 2 ईयर्स में पूरे के पूरा वो आइडियोलॉजी पूरा मिट जाएगा, यही मैं सोच रहा हूँ। और ये आशा करता हूँ कि नेक्स्ट जो भी एसपी जाता है वो अच्छा काम करे। सर, आपकी रुचि क्या है, क्या पसंद करते हैं?
क्या पसंद करते हैं, आपकी हॉबी? हॉबी मतलब एक चीज़ मैं डेली करता हूँ और लोगों को भी मैं मतलब सजेस्ट करता हूँ कि डेली करें। एक चीज़ है, आपका बॉडी पे कॉन्सेंट्रेट करो, वर्कआउट करो डेली, एक डिसिप्लिन बना लो। मतलब जो भी है, किसी टाइप का, किसी प्रकार का भी वर्कआउट हो सकता है, चाहे वो जिम जाओ, नहीं है तो फ्री हैंड बाहर भी घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, कर सकते हैं सुबह सुबह उठ के, नहीं तो योगा भी कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। जो भी है, आप अपने आप को कंट्रोल में रखना है। कंट्रोल में रखने की जो भी चीज़ है मैं उसको सजेस्ट करता हूँ, मैं तो करता ही हूँ। आपने यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया है, तो हमारे युवा दर्शक को बताएंगे कि किस तरीके से तैयारी करेंगे आपकी तरह सफलता प्राप्त करें फर्स्ट अटेम्प्ट में? मतलब तैयारी करने से पहले यही अपने को सोचना है कि हमको तैयारी क्यों करना है। मतलब ज्वाइन होने के बाद आपको करना क्या है, क्या करने के लिए आप तैयारी मतलब उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसमें वो जर्नी से गुजर रहे हैं। मतलब आप किस हद तक आप प्रिपरेशन में जा सकते हैं, कितने घंटे आप डेली इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप मतलब देश के लिए आपका सोच क्या है, आप क्या करने वाला है, क्या बनने वाला है, अगर ये बन जाएंगे तो आप क्या क्या करेंगे। ये सब एक बार सोच के आप उसमें प्रिपरेशन को बिगिन करेंगे तो वो मेरे ख्याल से वो बेटर है, क्योंकि देश को आपको जानना होगा। मतलब सबसे बड़ा एग्ज़ाम है तो बहुत लोग अप्लाई करते हैं, उसमें से एक मैक्सिमम 1000 लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। तो फिर आपको उस 1000 लोग लिस्ट में अगर होना है तो फिर आपके अंदर में जो अच्छा क्वालिटी से वो क्या क्या है आपको जानना है। पहले जान के पूरा सीरियसली तैयारी करना है। अगर 1 साल प्रॉपर सीरियसली हम तैयारी करेंगे तो हो जाएगा। आजकल युवा सोशल मीडिया में ज़्यादा ही डूबे हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? मतलब उनका पर्सनल इंटरेस्ट है, वो तो सोशल मीडिया से बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। बहुत कुछ बैड हैबिट्स भी सीख सकते हैं, गुड हैबिट्स भी सीख सकते हैं। अब मतलब किस प्रकार के हैबिट्स आप सीख रहे हैं, चीज़ें आप सीख रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब मुझे बहुत लोग मतलब मेरा फ्रेंड्स सर्कल में भी बहुत लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं। मतलब वो लोग कभी कभी क्या है मेरे को भी पता नहीं चलता, उस टाइप का गुड हैबिट्स या गुड चीज़ें जो भी है मेरे को सिखाते रहते हैं। सोशल मीडिया से वो लोग सीख के मेरे को सिखाते रहते हैं। तो फिर सोशल मीडिया का गुड चीज़ें हैं और बैड चीज़ें भी है, तो फिर आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या सीख रहे हैं। उससे कैसे बचाए? युवा आजकल समझ नहीं पाता, तो बैड हैबिट जो जिस तरीके से है उससे कैसे बचे युवा? वही अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है। एक गोल डिसाइड कर लो, गोल की ओर आप बढ़ते जाओ। गोल की ओर बढ़ जाने के प्रोसेस में आपको जो भी चीज़ें साथ देती है वो चीज़ों को आप ऑब्जर्व करो। जो भी चीज़ें साथ नहीं देती है, जो भी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती है, वो सबको छोड़ते जाओ, ताकि सोशल मीडिया में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, वो आपको गोल की तरफ बढ़ाने के लिए प्रयास करता है वो भी। तो फिर इस चीज़ें आपको लेके आप आगे बढ़ सकते हैं मेरे ख्याल से। आपकी वेशभूषा और जिस तरीके से आप हमेशा तैयार, हर पल तैयार, ये कैसे कर पाते हैं आप? तो फिर नौकरी ऐसा है तो हमको तो रहना ही पड़ेगा। जो जॉब में आने से पहले तो हम प्रॉमिस करते हैं कि जो भी है हम पूरा हमको 100% हम इस सर्विस को हम दे देंगे करके, तो फिर उसी प्रॉमिस को हमको निभाना ही पड़ेगा। सर, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहता हूँ कि मतलब आप एक गोल डिसाइड करिए, ज़िंदगी में क्या क्या करना है, आपको लाइफ में क्या करना है, मतलब किस स्टेज पे अपने आप को देखना चाहते हैं, एक बार डिसाइड कर लीजिए, उस गोल की ओर आप आगे बढ़िए। ये थे कोंडागांव के पुलिस कप्तान वाई अक्षय कुमार, जो बता रहे थे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कैसे सफलता प्राप्त की जा सकती है। अब फिर कभी दरस में किसी और के साथ। नमस्कार।